व्यापार भी तुम्हारा था, हथियार भी तुम्हारा था, जज भी तुम्हारा था, हवलदार भी तुम्हारा था। तुम चोर को साह, साह को चोर लिख दो। दरबार भी तुम्हारा था, कलमकार भी तुम्हारा था। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जब कभी महफिल में चर्चा होती है, जब यार दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उसी बीच में वह खुद को भगवान के वंशज होने का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान हमारे वंश के थे और हम जो हैं भगवान के वंशज हैं। लेकिन वहीं मैं खड़ा सोचता हूँ, मैं इस बात की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ कि मैं भी यह दावा कर दूँ कि मैं भी भगवान का वंशज हूँ या भगवान मेरे वंश के थे। मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं इस बात को क्यों नहीं कह पा रहा हूँ। तो मुझे यही रिजल्ट आउट होता है कि शायद मैं राक्षसों के वंश का ही हूँ, इसलिए इस बात का दावा नहीं कर पाता हूँ कि मैं भगवान के वंश का हूँ। और यकीनन मैं मान भी लेता हूँ कि मैं राक्षसों के वंशज का ही हूँ और इसलिए आज मैं राक्षसों की बात करूँगा, देवताओं की नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो भावनाएं हैं, आहत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसलिए मैं फुल बैरिकेड लगा दूंगा कि देवताओं की एक पैसे की बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ राक्षसों की बात करूँगा और बात करूँगा कि दुनिया में सबसे बड़का राक्षस कौन है, इस ब्रह्मांड भर में सबसे बड़ा राक्षस कौन है। ऐसा राक्षस जिसको कोई हरा नहीं पाया, तमाम हत्यारों का झुंड, पूरा झुंड लग जाता है तब भी उसको कोई हरा नहीं पाया। ऐसे राक्षसों की मैं बात करूंगा जिनको छल से हराया गया या उनको मारने के लिए कोई नियम कानून दिन रात नहीं देखा गया, बस उनकी हत्या की गई। इतने बड़े बड़े राक्षस कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यप, राजा बलि, शूद्र संभूक और वहीं रावण, इतने बड़े बड़े राक्षस थे कि उनके पास 10-10 सिर थे, लेकिन एक सिर वाला व्यक्ति ने रावण को मार गिराया। किसी ने कुछ लिख दिया तो हम मान गए, किसी ने लिख दिया कि कोई छींक से पैदा हो गया तो हम मान गए, किसी ने लिख दिया कि कोई खीर खाने से पैदा हो गया तो हम मान गए, किसी ने कह दिया कि कोई मैल से पैदा हो गया तो हम मान गए। वही रावण की बात करें तो रावण जिसके 10 हो आनंद, 10 आनंद, यानी कि 10 सिर वाला रावण, 10 सिर वाले रावण को भी एक सिर वाले इंसान ने, साधारण मानव ने मार गिराया, परास्त कर दिया। एक ऐसा रावण जिसको वरदान मिला था कि जो है कि मरेगा ही नहीं, उसको भी मार गिराया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुजन चिंतक है, जो बहुजन साहित्य है, वह कहता है कि 10 सिर वाला व्यक्ति न राक्षस न देवता आज तक कोई नहीं हुआ है पैदा, बल्कि मौर्य वंश के 10वें राजा की हत्या का जश्न है दशहरा। यानी कि उनका कहना या मानना है बहुजन साहित्य का कि 10 सिर वाला आज तक कोई देवता या दानव, कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है, बल्कि मौर्य वंश के 10वें राजा यानी कि बृहद्रथ की हत्या जब पुष्यमित्र शुंग करता है तो उसी की खुशी में इस प्रकार का दशहरा होता है। यानी कि 10 सिर वाला हारा, यानी कि 10वां राजा हारा, ऐसा वह कॉन्सेप्ट बताते हैं। लेकिन मैं यह कॉन्सेप्ट कितना सही है कितना गलत है इसका दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहुजन साहित्य के आधार पर मैं यह जरूर सोचता हूँ, एक बार नहीं बार बार सोचता हूँ, कहीं अगर डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध, फुले, पेरियार का जन्म 50,000 या 1 लाख वर्ष पहले हुआ होता और लिखने वाले ने अंबेडकर को, आपके अंबेडकर को, आपके बुद्ध को, आपके पेरियार को, यानी कि इस बहुजन समाज को, यानी कि इस भारत के मूल निवासी समाज को किसी ने राक्षस लिख दिया होता, तो किसी ने कपटी अगर लिख दिया होता, तो शायद आज जहां जिस जगह पर जैसे रावण के पुतले लोग जलाते हैं, उसी तरीके से हम डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध के पुतले शायद जला रहे होते अगर बुद्ध को राक्षस लिखा गया होता। डॉक्टर अंबेडकर को राक्षस के नाम से प्रचारित किया गया होता, यही होता। जहां रावण है वहां बुद्ध, पेरियार और अंबेडकर को आज पुतला जला रहे होते। मैंने पहले ही बता दिया था कि व्यापार भी तुम्हारा था, हथियार भी तुम्हारा था, जज भी तुम्हारा था, हवलदार भी तुम्हारा था। तुम चोर को सा, सा को चोर लिख दो, दरबार भी तुम्हारा था, कलमकार भी तुम्हारा था। दोस्तों, मेरा मानना है कि जहां पर असमतावादी, पाखंडवादी, ये जो लोग ऊंच नीच को मानते हैं, उस विचारधारा के लोग, उनका बस चले तो डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस घोषित कर देते। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सीधा अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, गौरी, गणेश को जो है ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा।
इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली है और वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच को जन्म देने वाले कानून मनुस्मृति को जलाया, सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। सोचिए दोस्तों, अगर यही जो है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 500 साल पहले हुआ होता तब क्या होता। तो जिस जगह पे हम रावण को जला रहे हैं उसी जगह पे शायद हम अंबेडकर को जला रहे होते और उनको यह कहा जाता कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है। लेकिन दोस्तों, ये जो मौर्य वंश का कॉन्सेप्ट है कि दशहरा मौर्य वंश के 10वें राजा की हत्या का जश्न है, दोस्तों मैं इस बात का 100% जो है दावा नहीं कर सकता हूँ कि कितना क्या सही है, लेकिन कुछ ना कुछ घाल मेल है। दोस्तों इस विषय पर वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप तर्क वितर्क करें, सोचें समझें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वोपरि रखें। और कहीं आप राक्षसों के वंशज तो नहीं हैं, इस बात को जरूर गौर करें। और कहीं आप अपने वंशजों के मौत का जश्न तो नहीं मना रहे हैं, कहीं अपने पुरखों के कातिलों के साथ मिठाई तो नहीं खा रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। जब भगवान के वंशज होने का दावा करने वाले लोग हैं तो यकीनन राक्षसों के वंशज के लोग भी होंगे। मतलब समझने का यह है कि देवता और दानव दोनों के वंशज आज भी पृथ्वी पर हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। बस सवाल यह है कि राक्षसों के वंशज का कौन है और देवताओं के वंशज का कौन है। दोस्तों लास्ट में मैं यही पूछूंगा कि मैं तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं भगवान के वंशज का हूं, लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप भगवान के वंशज के होने का दावा कर सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सोचिए कि आप क्या हैं। अगर दावा करने वाले या दावा करते हैं कि मैं भगवान के वंशज का हूं, तो आप क्या हैं? अगर भगवान के वंशज हैं तो शायद राक्षसों के वंशज होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वंशजों के मौत का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों पे? मेन मुद्दा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, उस पर जोर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।